स्वाति मालीवाल क्या बनेंगी बीजेपी का सीएम चेहरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश की राजनीति से जुड़ी सबसे दिलचस्प और गहरी बातें। क्या दिल्ली की राजनीति एक नई मोड़ पर है? पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को आम आदमी पार्टी के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार खेल बदलने वाला है। पार्टी का फोकस अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर है। क्या यह बदलाव पार्टी को जीत की राह पर ले जाएगा? और स्वाति मालीवाल का नाम चर्चा में क्यों है? क्या यह सिर्फ मुद्दों की लड़ाई है या व्यक्तिगत छवियों और रणनीतियों की भी परीक्षा होने वाली है? क्या स्वाति मालीवाल का नाम चर्चा में आना एक नई राजनीतिक दिशा का संदेश है? और क्या दिल्ली का आगामी विधानसभा चुनाव केवल मुद्दों की लड़ाई तक सीमित रहेगा या यह एक व्यक्तिगत छवि और रणनीतियों का भी मुकाबला बनेगा? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं इस राजनीतिक दांव पेच की कहानी को समझने का सफर। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं विश्व प्रेम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव कर सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में पेश कर सकती है। स्वाति मालीवाल जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, इससे पूर्व में वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक सशक्त नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। बीजेपी की यह रणनीति आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रभाव को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। स्वाति मालीवाल का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी छवि सामाजिक मुद्दों पर मुखर और जनता के बीच सकारात्मक मानी जाती है। यदि बीजेपी उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाती है तो यह 2 प्रमुख उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। स्वाति मालीवाल की नियुक्ति से बीजेपी दिल्ली की महिलाओं के बीच एक मजबूत संदेश भेज सकती है। यह कदम महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों को प्राथमिकता देने की छवि बना सकता है। स्वाति मालीवाल का नाम सामने लाकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को उनके ही क्षेत्र में टक्कर दे सकती है। स्वाति की कार्यशैली और उनकी जनप्रिय छवि केजरीवाल के लिए चुनौती बन सकती है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल में कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कई प्रभावी प्रयास किए हैं। उनके नेतृत्व में आयोग ने सक्रियता से काम किया, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। बीजेपी की यह रणनीति केवल एक चेहरा पेश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सोच का परिणाम है। स्वाति मालीवाल की नियुक्ति से बीजेपी महिला मतदाताओं को साधने का प्रयास करेगी। उनका सामाजिक कार्यों में अनुभव और संघर्षशील छवि आम आदमी पार्टी की साफ सुथरी राजनीति के दावे को टक्कर दे सकती है। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का मजबूत नेतृत्व पहले से है। ऐसे में स्वाति मालीवाल का नाम जोड़कर पार्टी एक सशक्त चुनावी समीकरण तैयार कर सकती है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि स्वाति मालीवाल खुद इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं या नहीं। वे अरविंद केजरीवाल के करीबी मानी जाती रही हैं और उनका बीजेपी के साथ जाना एक राजनीतिक आश्चर्य होगा। इसके अलावा बीजेपी को स्वाति को अपने खेमे में शामिल करने के लिए कई राजनीतिक और व्यक्तिगत बाधाओं को पार करना होगा। दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे की तुलना में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी लोकप्रियता पर फोकस करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बीजेपी का मानना है कि दिल्ली के मतदाता केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और हर घर जल योजना से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की खामियों को उजागर करना भी बीजेपी की प्राथमिक रणनीति का हिस्सा होगा। केजरीवाल के खिलाफ प्रचार की रणनीति। बीजेपी की योजना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की खामियों को जनता के सामने लाए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उनके प्रशासन में भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के उदाहरण अधिक देखने को मिले हैं। मोदी सरकार के विकास कार्यों पर फोकस। दिल्ली के मतदाताओं को केंद्र सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं के बारे में जागरूक करना बीजेपी की रणनीति का मुख्य हिस्सा है। पार्टी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व, उनकी योजनाओं की लोकप्रियता और देश भर में उनके द्वारा किए गए कार्य दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली की राजनीति में बीजेपी का यह कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ना एक जोखिम भरा लेकिन रणनीतिक कदम है। आगामी चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन से यह भी तय होगा कि पार्टी इस रणनीति को अन्य राज्यों में भी अपनाएगी या नहीं। फिलहाल दिल्ली का राजनीतिक मैदान गर्म हो चुका है और जनता के फैसले का इंतजार सभी पार्टियां बेसब्री से कर रही हैं। देखते रहें विश्व प्रेम न्यूज। चुनावी अपडेट के लिए हमें फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज।